उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा 42% डिस्काउंट की स्कीम आ रही है। जी हाँ, अगर आप अपार्टमेंट देख रहे हैं और खासकर एनसीआर के अंदर, तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, 42% डिस्काउंट अब आपको गवर्नमेंट के मतलब उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद के अपार्टमेंट्स के अंदर मिल रहा है। ये 3 स्कीम्स हैं, 3 लोकेशंस हैं बेसिकली इसकी, जिसमें एक है वसुंधरा योजना गाजियाबाद शिखर एनक्लेव के नाम से, दूसरा सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद, तीसरा है मंडोला योजना गाजियाबाद। इन 3 लोकेशंस के ऊपर अपार्टमेंट आ रहे हैं, तो आज इसी की डिटेल में बात करेंगे। 42% डिस्काउंट बहुत अट्रैक्टिव स्कीम लगती है। एनसीआर के अंदर अगर आपको इतने डिस्काउंट पे चीज़ें मिल रही हैं, तो क्या है इसका पूरी पड़ताल, क्या है एग्जैक्ट इसके बारे में आज आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। और किस तरह से आप इस अपॉर्चुनिटी को अगर लेना चाहें तो इन कैश कर सकते हैं, वो भी बताएंगे। प्रॉपर अपार्टमेंट प्राइस वाइज कितने अपार्टमेंट कहाँ किस प्राइस में निकले, वो डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस एक्साइटिंग ऑफर जो गवर्नमेंट की है, इसको इन कैश करने के मौके के बारे में आपको जल्द से जल्द बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। एनसीआर के अंदर रियल एस्टेट मार्केट में जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखती है, तो उसी प्रकार से अब एक अपॉर्चुनिटी में इजाफा हो गया है। उत्तर प्रदेश हाउसिंग डेवलपमेंट काउंसिल ने अब एक स्कीम अनाउंस की है, और ये एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी जो है होम बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए है, जो गाजियाबाद के एरिया में प्रॉपर्टी देख रहे हैं। 3 स्कीम मैंने आपको बताया, मंडोला विहार स्कीम, और साथ में वसुंधरा योजना गाजियाबाद, और तीसरा सिद्धार्थ विहार योजना। 3 स्कीम्स एक साथ आई हैं और 42% तक का डिस्काउंट इसके अंदर दिया जा रहा है। अथॉरिटी ने भी रेरा ले लिया है, और ये डेवलपमेंट अपने आप में गवर्नमेंट इसे मिलता है कि मार्केट वैल्यू से करीब 42% मतलब ऑलमोस्ट हाफ प्राइस के ऊपर आपको मिल रही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मंडोला विहार स्कीम के बारे में। जी हाँ, ये ओवरऑल स्कीम के बारे में बात करूं तो टोटल ये 2700 एकड़ में एरिया फैला हुआ है। 10.93 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इसे कहा जाता है। ये दिल्ली सोनिया विहार बॉर्डर पे लोकेटेड है, और ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर आपको अलग अलग बजट में भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अलग अलग बजट में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 3+ सर्वेंट क्वार्टर, इस टाइप के ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है, इंक्लूडिंग 4 बेडरूम के ऑप्शन। तो इससे आपको ये इंश्योर हो जाता है कि फर्स्ट टाइम अगर होम बायर हैं, बड़ा प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं, तो कम से कम आप छोटी प्रॉपर्टी भी ले पाए। और अगर आपने पहले कोई छोटी ली है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने लिविंग स्पेस को अपग्रेड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सब्सटेंशियल डिस्काउंट मिल रहा है आपको। ये स्कीम 15 अगस्त को आई है। उत्तर प्रदेश हाउसिंग डेवलपमेंट काउंसिल ने इसे ऑफर किया है, और डिस्काउंट ये अपने आप में एक बड़ा डिस्काउंट है। और सिर्फ 42% डिस्काउंट ही नहीं है, यहाँ 5% का एडिशनल डिस्काउंट भी है अगर आप लमसम पेमेंट 60 डेज के अंदर पे कर देते हैं। तो 42% और 5% अगर आपके पास में है, तो अपने आप में एक बड़ा डिस्काउंट है, जो कि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं कम रेट पे, तो आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। रजिस्ट्रेशन विंडो जो स्कीम की है वो ओपन हो चुकी है। ये 15 अक्टूबर तक चलेगी। 15 अगस्त से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगी। आपके पास अभी भी समय है कि आप इसके अंदर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लेने का एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। आपको ज़्यादा जानकारी हाउसिंग डेवलपमेंट काउंसिल जो वसुंधरा की है, वहाँ जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इस वेबसाइट पे भी जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए मंडोला विहार स्कीम को थोड़ा सा और बारीकी से समझ लेते हैं। नंबर्स क्या है? नंबर इसके 9068 फ्लैट इसके अंदर टोटल प्लान किए गए हैं। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से 4839 फ्लैट इसके अंदर ऑलरेडी बिक चुके हैं। और इंटरेस्ट इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि इतने अपार्टमेंट बिक चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्कीम खराब होने वाली है या कोई खराब स्कीम है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर 4229 फ्लैट बचे हैं जिसे आप जाके परचेज कर सकते हैं। मतलब न्यू बायर्स के लिए भी सफिशिएंट इन्वेंट्री इसके अंदर है। मंडोला विहार स्कीम पर्टिकुलरली जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर है ये, और ये जो डेवलपमेंट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर है, क्योंकि मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। बहुत जल्दी ये शुरू होने वाला है, जिससे कंट्री में एक तरह से दिल्ली जो देहरादून एक्सप्रेसवे है वो अपने आप में एक रेवोल्यूशन लेके आने वाला है। 2 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं। ऐसा
एक्सप्रेसवे और उसके पास में ये प्रोजेक्ट अपने आप में लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इससे ट्रेवल टाइम भी रिड्यूस होगा लोगों का। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये 15 मिनट इसकी दूरी होगी अक्षरधाम से मंडोला विहार के बीच में। और ये जो प्रोजेक्ट है अपने आप में यहाँ प्रॉपर्टी के प्राइस इससे बढ़ने के भी चांस है, क्योंकि एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी खुलने वाली है। वैसे अभी की बात करें तो जर्नी टू मंडोला विहार जो दिल्ली से है वो आपका थ्रू लोनी बॉर्डर और शिव विहार के थ्रू है। तो अभी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कई बार बायर्स फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, कम्यूटर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि थोड़ा लंबी दूरी से होकर उनको आना पड़ता है। लेकिन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुलने के बाद यहाँ पे टाइम कम लगेगा और प्रॉपर्टी के प्राइस रिजनेबल है। क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है इसीलिए प्राइस रिजनेबल है, तो यहाँ आपके पास एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और जैसे कनेक्टिविटी खुलेगी ये प्राइस भी बढ़ेंगे। और अभी जैसा मैंने बताया कि अप टू 42% तक का इसमें डिस्काउंट है। तो होम बायर्स अगर आप हैं या इन्वेस्टर हैं, दोनों के लिए बेहतर विकल्प है अपने आप में। जैसे मैंने बताया लोकेशन का पोटेंशियल है, सहारनपुर दिल्ली रोड NH 709B से मात्र 2.2 किलोमीटर दूरी है और इजी यहाँ ट्रांसपोर्टेशन रूट भी है, मेजर एक्सेस है और इजी ट्रांसपोर्टेशन रूट भी है। जैसे जैसे थोड़ी डेवलपमेंट होगी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ रिटेल और एंटरटेनमेंट जैसी चीजें भी होगी। वैसे अभी रिटेल और एंटरटेनमेंट जैसी चीज के लिए मैग्नम स्टार क्रूज मॉल जो कि मात्र 3.3 किलोमीटर इस डेवलपमेंट से। एजुकेशन फैसिलिटीज की बात करें तो CPC सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो कि इस लोकेशन से 5.2 किलोमीटर है। हेल्थ केयर की बात करें तो माही हॉस्पिटल है जो कि 7.4 किलोमीटर है मंडोला विहार से। और आसपास जो नियर बाय लैंडमार्क्स हैं जिसमें लोनी इंटर कॉलेज 7.6 किलोमीटर है, शिव विहार मेट्रो स्टेशन 10.2 किलोमीटर है और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यहाँ से मात्र 10.7 किलोमीटर है। और खेलने वाले लोगों के लिए जावेल स्टेडियम 13.1 किलोमीटर है, हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल यहाँ से 18 किलोमीटर है और साहिबाबाद जंक्शन यहाँ से 20.8 किलोमीटर है। तो कनेक्टिविटी NCR रीजन से इसको बहुत अच्छी मिल रही है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए ये आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने लिए लेना है, ये सब चीज़ें आपको सोचना है। इमीडिएट वैल्यू आपको देखनी और समझनी है, इसकी प्रपोजिशन को स्टडी भी करना है। और प्रॉपर्टी जैसा मैंने बताया डिस्काउंट पे मिल रही है तो आपको इसके डिस्काउंट की पोटेंशियल को भी समझना है। और मार्केट फ्लक्चुएशन को अगर देखते हैं तो उस हिसाब से कोविड के बाद जिस हिसाब से मार्केट तेजी से बढ़ी है तो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे यहाँ चालू होने से ये इस एरिया के लिए गेम चेंजर होगा। तो यहाँ कनेक्टिविटी जैसे जैसे इम्प्रूव होगी एक्सपेक्टेड है कि प्राइस भी यहाँ राइज होगा। तो कनेक्टिविटी यहाँ मेजर फैक्टर है, जैसे इम्प्रूव होगी और प्राइस के चांसेस यहाँ बढ़ जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट भी ठीक ठाक हो रही है और आने वाले टाइम में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी आपको नज़दीक में देखने को मिल सकते हैं। तो मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरे को ये बेटर अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि एक्सपेंशन में जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से ये रेट रिजनेबल दिखते हैं। इससे पहले कि मंडोला की इन्वेस्टमेंट आप करें, आप एक ब्रॉडर सेंस NCR रियल एस्टेट मार्केट में आपको मैं दे देता हूँ। पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुई है NCR के अंदर। और गाजियाबाद की एक स्पेशली बात करें तो आसपास का इंडस्ट्रियल हब और रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल डेवलपमेंट इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, नए डेवलपमेंट्स हुए हैं यहाँ पे। तो इससे इस एरिया में भी काफ़ी जान आ गई है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लोगों को रिटर्न भी मिल रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग है वो अपील करने वाली है रियल एस्टेट मार्केट में। इस समय बहुत सारी जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही है, ग्लोबल पैंडेमिक के बाद काफ़ी तेज़ी भी आई है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस कारण से, और इंफ्रा के डेवलपमेंट होने के साथ साथ यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बन रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ दिखता है। प्राइस अट्रैक्टिव है तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, प्राइस अट्रैक्टिव हो तो लोगों का इंटरेस्ट यहाँ बन ही जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण लोग लेना चाहते हैं, जिसमें डिस्काउंट भी अपने आप में लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए भी स्कोप दिखता है फ्यूचर एप्रिसिएशन के साथ। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, जिस हिसाब से किसी भी प्रॉपर्टी को आप लेते हैं तो आपको ड्यू डिलिजेंस कर लेना चाहिए। वैसे पोटेंशियल बायर्स को हमेशा ड्यू डिलिजेंस कर लेना चाहिए। अथॉरिटी का ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे आप डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं वैसे अथॉरिटी का ट्रैक रिकॉर्ड आपको देख लेना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेनी चाहिए खरीदने से पहले, और सारे फैक्टर्स जैसे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, डिलीवरी टाइमलाइन, डिलीवरी जैसे मैंने बताया कि
क्या स्टेज है, तो वो सब चीज़ें आपको देख लेना चाहिए। फ्यूचर में आप यहाँ से रेंटल इनकम देख रहे हैं तो क्या रेंटल उस एरिया में चल रहा है, ये सब जाके आपको खुद एक बार ज़रूर स्टडी कर लेना चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट में भी आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप ज़रूर लोकेशन पे जाके एक बार स्टडी करेंगे। तो चलिए अब आपको स्कीम में क्या क्या ऑप्शंस है ये मैं आपको बता देता हूँ। वसुंधरा योजना गाजियाबाद शिखर एनक्लेव, जिसमें 2 और 3 BHK है। सिद्धार्थ विहार योजना के अंदर गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट और साथ में ब्रह्मपुत्र एनक्लेव, इसके अंदर 1 BHK 2 BHK 3 BHK प्लस स्टडी, 3 प्लस स्टडी प्लस टेरेस, 4 BHK प्लस स्टडी पेंट हाउस और साथ में 2 BHK प्लस स्टडी 3 BHK पेंट हाउस। ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे सिद्धार्थ विहार योजना के अंदर। मंडोला योजना के अंदर आसरा 1-2, सपना 1-2 एनक्लेव, गुलमोहर 1-2 एनक्लेव, ये ऑप्शंस मिलेंगे। इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सिद्धार्थ विहार योजना के बारे में, गंगा यमुना हिंडन एनक्लेव के नाम से है। इसका रेरा नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 BHK 36.38 लाख से शुरू है, 64.61 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है और टोटल 25 फ्लैट्स हैं। 2 BHK 52.24 लाख रुपए से शुरू है, 81.26 वर्ग मीटर इसका एरिया है और 46 फ्लैट है। 3 BHK प्लस स्टडी 95.48 लाख से शुरू है, 165.73 इसका एरिया है स्क्वायर मीटर में और 94 फ्लैट्स हैं। 3 BHK प्लस स्टडी प्लस टेरेस 1.07 करोड़ से शुरू है, 165.73 इसका स्क्वायर मीटर एरिया है। इसमें टेरेस 20.89 स्क्वायर मीटर का है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स इसके अंदर 7 है। 4 BHK प्लस स्टडी 1.09 करोड़ से शुरू है, एरिया इसका 189.92 स्क्वायर मीटर है, 75 फ्लैट्स हैं इसमें। और साथ में पेंट हाउस की बात करें तो 1.48 करोड़ से शुरू है, 229.70 और टेरेस एरिया 64.43 स्क्वायर मीटर है। टोटल 2 फ्लैट हैं इसके अंदर। 2 BHK प्लस स्टडी 66.99 लाख से शुरू है, ये 116.66 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है, 94 फ्लैट्स हैं। 3 BHK 1 करोड़ से शुरू है, 128.06 स्क्वायर मीटर एरिया है और 123 फ्लैट हैं इसके अंदर। पेंट हाउस 1.2 करोड़ से शुरू है और एरिया इसका 208.19 स्क्वायर मीटर है और टेरेस इसका 38.69 स्क्वायर मीटर है। टोटल 2 फ्लैट हैं इसके अंदर। और पेंट हाउस की बात करें तो 1.10 करोड़ से शुरू है, एरिया इसका 166.50 और टेरेस इसमें 37.31 स्क्वायर मीटर है। टोटल 2 फ्लैट हैं। अब बात करते हैं सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के बारे में। 116.5 लाख से शुरू है, 17.60 लाख तक के हैं, एरिया 30.72 स्क्वायर मीटर एरिया है। टोटल फ्लैट इसके अंदर 104 है। और ब्रह्मपुत्र इनक्लेव, ये जो मैं बात कर रहा था वो EWS की बात कर रहा था, ब्रह्मपुत्र इनक्लेव की बात कर लेते हैं। 29.82 लाख से शुरू है, 36.39 लाख तक है, एरिया इसका 47.73 स्क्वायर मीटर है। टोटल फ्लैट इसके अंदर 323 है। मंडोला योजना के बारे में 7.79 लाख से शुरू है, 22.18 लाख तक है, एरिया इसका 33.59 से 47.73 स्क्वायर मीटर तक है। टोटल फ्लैट इसके अंदर सबसे ज़्यादा 1902 फ्लैट्स हैं। और EWS मंडोला की बात करें तो 8.87 लाख से शुरू है, 28.4 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है, 339 इसके अंदर फ्लैट्स हैं। उसके बाद सपना 1 और 2 मंडोला के अंदर LIG फ्लैट है जो कि 26.19 लाख से शुरू होकर 36.92 लाख तक है। इसका एरिया 64.27 से 85.74 स्क्वायर मीटर के बीच है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट इसके अंदर 478 है। उसके बाद गुलमोहर इनक्लेव, जी हाँ 1 BHK के ऑप्शंस हैं, 12.78 लाख से शुरू होकर 14.42 लाख तक है, एरिया इसका 34.07 स्क्वायर मीटर है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट इसके अंदर 902 है। और उसके बाद गुलमोहर इनक्लेव में 2 BHK के ऑप्शंस हैं, 21.04 लाख से 24.29 लाख तक, एरिया इसका 56.11 स्क्वायर मीटर है। टोटल फ्लैट 793 है। वसुंधरा योजना गाजियाबाद शिखर एनक्लेव 77.50 लाख से शुरू है, एरिया इसका 106.21 स्क्वायर मीटर है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट 12 है। और वहीं 3 BHK के ऑप्शंस 1.02 करोड़ से शुरू है, एरिया इसका 144.28 स्क्वायर मीटर है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट इसके अंदर 6 है।
ये तो थी स्कीम, जो डिस्काउंटेड स्कीम, जो अथॉरिटी की स्कीम है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? क्योंकि मैंने कोशिश की अथॉरिटी की जो स्कीम है वो आपको एज इट इज़ बताऊं, क्योंकि कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, लोकेशनल एडवांटेज है, जैसे जैसे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है और डिस्काउंटेड प्राइस होने के कारण ये स्कीम थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको सारी दे दी। बाकी इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। मैं नीचे एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और हाँ, लेने से पहले साइट विजिट करना ना भूलें। फ़ोन पे सारे इन्फॉर्मेशन लेने से बचें, क्योंकि प्रॉपर्टी जब भी खरीदते हैं आप, तो आपको साइट विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन खुद गैदर करके वेरीफाई करके ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस रियल एस्टेट रिलेटेड मिलते रहते हैं। हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं कि आप कहीं गलती से भी फंस ना जाए। और फ्यूचर में रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास इसका लिंक आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार एंड जय हिंद।